ये है इंडिया। इंडिया ने जो कमाल करके दिखा दिया कि मालदीव वालों को बता दिया मिन्नत तल्ले काटा है मालदीव। इस टाइम जो है इंडिया के जो टूरिज्म मिनिस्टर है उनके कि हमारे यहाँ आए हैं, लोगों को भेजें और ट्रैवल करें ताकि यार हमारा कोई रेवेन्यू जनरेट हो। हम लोग तंग आ गए, हमारा जो सिस्टम था सारा ट्रैवलिंग पे चलता था। इंडिया की सबसे ज़्यादा जो अवाम है वो मालदीव जाती है, वो वहाँ पर जाके इन्वेस्ट करती है, वहाँ पर पैसा। वहाँ के मंत्री अब ये कह रहे हैं कि भारतीयों आप मालदीव आओ, हमसे किनारा मत करो, क्योंकि हम तो पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था है। आप अगर हमारे यहाँ नहीं आएंगे तो हमारा हाल तो वैसे ही खराब हो जाएगा। As the tourism minister also, I want to call whole Indian market that please be part of Maldives tourism. टूरिज्म के मिनिस्टर भी चले गए हैं वहां पे और रोड शो किया जा रहा है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मालदीव पे। सालाना भारतीय पहले 73 मिलियन इंडियन जाते थे हर साल, उन्होंने बाइकाट करके उसको 40-42 मिलियन तक ले आए हैं। तो अब चीख रहे हैं क्योंकि वहां पे भारतीय अब नहीं जा रहे, तो अब वो आके रोड शो कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में पे आप वापस आए, हम आपके जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ महीने पहले जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप जजीरे पर कुछ पिक्चर्स वायरल हुई थी, तो लक्षद्वीप को लेकर इंडिया और मालदीव्स के दरमियान हालात और मामला काफ़ी ख़राब हो गए थे। बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस ने मालदीव्स का बायकॉट कर दिया, फ्लाइट कैंसिल होगी, मालदीव्स में इंडियन रेस्टोरेंट बंद हो गए। ये भी सुनने में आया कि मालदीव जो है वो बैंकक्रप्ट हो गया। इसके बाद मालदीव पर फूड क्राइसिस भी आए, तब भी इंडिया ने बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए जो है मालदीव्स की मदद की और मालदीव्स को फूड भेजा। इसके बाद अब जो देखने को आ रहा है वो ये है कि मालदीव्स चाह रहा है कि इंडिया एक बार से अपना फिर से दोबारा टूरिज्म जो है मालदीव्स के अंदर बहाल करे ताकि मालदीव्स की इकॉनमी बेहतर हो। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मालदीव जो कि एक तरफ भारत से एक बेबाक बयान देता था भारत के लिए, आज उसका फॉरेन मिनिस्टर भारत जो है विजिट के लिए आता है और भारत के नागरिकों से ये अपील करता है कि मालदीव का बॉयकॉट ना करे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मालदीव की जो मतलब इकोनॉमी है वो 50% भारत के टूरिज़्म से चलती है। पूरा आंकड़ा अगर देखा जाए तो 48 लाख लोगों ने मालदीव की जो अपनी टूरिज़्म शिफ्ट थी वो कैंसिल कर दी है। कहीं ना कहीं मालदीव अब डूबता हुआ नज़र आ रहा है और उसके जो फॉरेन मिनिस्टर जो भारत में आया है वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा है कि मालदीव का जो है मतलब बॉयकॉट ना करें, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हमारी रोजी रोटी चलती है। और कहीं ना कहीं ये सच भी है, क्योंकि भारत जो है नंबर 1 रहा है, भारत के नागरिक नंबर 1 रहे हैं मालदीव जाने में, और अब उन लोगों ने बॉयकॉट कर दिया है जिससे कि मालदीव अब घुटनों पर आ गया है। पर लेकिन तब तक बॉयकॉट रहना चाहिए जब तक में हमारे प्रधानमंत्री जी से उनका खुद मुइज्जो माफ़ी ना मांग ले। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन दे रहा है, क्या उसका सोच है, क्या उसकी जहालत है, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इमरान क्या कहेंगे, मालदीव जो है वो अपने घुटनों पे आ गया है, इंडिया से मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि जी आप हमारे मुल्क में आए, टूरिज्म हमारा दोबारा से बहाल करें, क्योंकि आपको पता है कि मालदीव का सारा जो इकॉनमी है वो टूरिज्म के ऊपर टिका हुआ है। जब से मालदीव और इंडिया के दरमियान लक्षद्वीप को लेकर मसले मसाइल हुए हैं, तब से इंडिया ने एक बहुत बड़ी तादाद में मालदीव का बायकॉट कर दिया। लेकिन अब मालदीव के जो टूरिज्म के मिनिस्टर हैं वो मिन्नतें कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया की कि आप एक बार फिर से हमारे मुल्क में आएँ और टूरिज्म को बहाल करें हमारे। यार सीधी सी बात है, ये इंडिया की अवाम का किया धरा है। मतलब उन्होंने ऐसा मालदीव का बाइकआउट किया, उसके बाद कोई गया ही नहीं मालदीव। मालदीव वाले इस टाइम मैं सुन रहा हूँ कि उनकी इकोनॉमी भी डाउन हो गई है, वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करना मुश्किल हो गया। मतलब उन्होंने जो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई थी मालदीव के अंदर छोटे छोटे आइलैंड के ऊपर, ठीक है, वो उन्होंने बीचेस हाउस बनाए हुए थे, वो सारे उनके इस टाइम खाली पड़े हुए हैं। ये है इंडिया। इंडिया ने जो कमाल करके दिखा दिया कि मालदीव वालों को बता दिया मिन्नत तल्ले काटा है मालदीव। इस टाइम जो है इंडिया के जो टूरिज्म मिनिस्टर है उनके कि हमारे यहाँ आए हैं, लोगों को भेजें और ट्रैवल करें ताकि यार हमारा कोई रेवेन्यू जनरेट हो। हम लोग तंग आ गए, हमारा जो सिस्टम था सारा ट्रैवलिंग पे चलता था। इंडिया की सबसे ज़्यादा जो अवाम है वो मालदीव जाती है, वो वहाँ पर जाके इन्वेस्ट करती है, वहाँ पर पैसा देती थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो सस्ता टूरिज्म जो इंडिया को मिलता था वो मालदीव का मिलता था। इंडिया में किसी की शादी होती थी, वो घूमने कहाँ जाता था, मालदीव चला जाता था। जितनी भी फिल्म की शूटिंग्स होती थी बीच में, काफ़ी ज़्यादा जो इंडिया की फिल्म की शूटिंग होती थी ये सारी मालदीव होती थी। ये इन्होंने मालदीव वालों ने इंडिया के लक्षद्वीप का मजाक उड़ाया, उसके बाद ये इबरत का निशाना बन गए हैं। मालदीव
मालदीव्स ने अपनी इकोनॉमी पे खुद लात मारी। इन्हें बार बार समझाया गया था कि आप इंडिया के साथ पंगा ना लें, आप इंडिया के साथ पंगा ना लें, लेकिन जब इन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और उनके जजीरे को तनकीद का निशाना बनाया, तो आप इंडियन की यूनिटी देख लें। एक वक्त तो ये था कि हमें सुनने में आ रहा था कि मालदीव जो है वो बैंकरप्ट हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब है कि मालदीव वालों को इतनी ज़्यादा वार्निंग भी मिली थी, लोगों ने उनको समझाया भी था कि आप इंडिया के साथ पंगा ना लो, आप मुंह की खाओगे। अब देखिए कि मालदीव वाले मुंह की खा चुके हैं नरेंद्र मोदी का। जिसने भी मजाक उड़ाया ना इंडिया के खिलाफ, जिसने बात की है उसको मुंह की खानी पड़ी है। अभी मालदीव वालों को वो कहते हैं ना पनाह मांगनी पड़ी है इंडिया से। इंडिया से लास्ट टाइम आपको याद होगा इन्होंने पैसे मांगे थे, इन्होंने फूड मांगा था, खाना पीना मांगा था। फूड क्राइसिस शुरू हो गए थे उनके अंदर, उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट की और इंडिया ने भी बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए मेरा ख्याल है 12 घंटों के अंदर अंदर वहां से जो है शिप भिजवाया जिसके अंदर खाने पीने की अशिया मौजूद थी। बिल्कुल ऐसे ही है, जाहिर सी बात है कि जब यानी कि इंडिया ने इतने बड़े दिल का मुजाहरा किया कि उन्होंने मालदीव के मजाक उड़ाने के बावजूद, तनकीद करने के बावजूद लक्षद्वीप के ऊपर उन्होंने फिर भी मालदीव का साथ दिया। उनको उन्होंने खाना फूड प्रोवाइड किया, 12 घंटों के अंदर उन्होंने फूड पहुंचाया था। ये है इंडिया, मतलब इंडिया जब सपोर्ट करने पे आता है पूरी तरह सपोर्ट कर। मालदीव वालों को ये चीज़ तो समझ आ गई है कि इंडिया के बगैर उसका मालदीव नहीं चल सकता। मालदीव का जो बेड़ा गर्क हुआ वो इंडिया के बाइक आउट करने से ही। देखो इंडिया ने सिर्फ क्या निकाला था, एक लक्षद्वीप निकाला था, एक जजीरा बनाया था और अभी उतना डेवलप नहीं किया था। जस्ट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 2 से 3 तस्वीरें थी, वो उस जजीरे पे वायरल हो गई थी। लेकिन जो मालदीव्स है मुझे लगता है खुद ही इनसिक्योर हो गया था कि कहीं हमारा जो है वो मालदीव्स का टूरिज्म ठप ना हो जाए, और वही हुआ। उन्होंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ना कि इंडिया के साथ जब उन्होंने मजाक उड़ाया था, मालदीव का जो बिजनेस ठप हुआ सिर्फ क्या उन्होंने लक्षद्वीप का मजाक उड़ाया था। नरेंद्र मोदी की कुछ तस्वीरें गई थी, ठीक है, मालदीव वाले इस क्राइसिस में चले गए थे, वो कहते हैं डिप्रेशन में चले गए थे कि यार इंडिया की अवाम अब उधर लक्षद्वीप जाएगी। लेकिन उनको ये नहीं अकल है थी कि ये कुछ दिन जाएंगे फिर मालदीव ही आएंगे, क्योंकि मालदीव ज़्यादा इससे एडवांस जगह है, खूबसूरत डेवलप थी। मालदीव डेवलप था ना लक्षद्वीप से। बिल्कुल, लेकिन इंडिया साला कहाँ पे ट्रैवल करता मालदीव, पूरी दुनिया कहाँ पे ट्रैवल कर। इंडिया के बॉयकॉट करने की वजह से दुनिया के जितने भी ट्रैवलर है सब ने इसका बॉयकॉट किया कि यार तुम इंडिया का मजाक उड़ा रहे हो। सबसे ज़्यादा जो टूरिज्म मिलता है वो इंडिया को मिलता है पूरी दुनिया के अंदर। वहाँ पर देखें यानी कि बहुत ज़्यादा जगह हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस है जहाँ पर लोग देखने के लिए आते हैं, इंडिया के अंदर आते हैं। तो मालदीव वालों को के पास क्या था, एक समुद्र, एक दरिया है, समुद्र ही है ना जहाँ पर लोग जाते थे, वहाँ पर यानी कि बीचेस पे जाते थे। तो इंडिया के पास तो पूरी दुनिया की ट्रैवलिंग सिस्टम पड़ा हुआ है। तो इनको चाहिए था कि मालदीव वालों को कि इंडिया का मजाक बनाता था, बल्कि सपोर्ट करते कि आपको हमारी तरफ से कोई मदद चाहिए, हम आपकी मदद करते हैं। लेकिन मदद लेने के बजाय ये मजाक उड़ाया। अब इनका यानी कि बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है। मालदीव वाले अब अपने पैरों पे, अपने घुटनों पे माफिया मांगने पे इंडिया पे आ गए, तड़लों पे आ गए हैं। यार आप हमारे मालदीव के अंदर ट्रैवल करें, आप इंडिया वालों को कह रहे हैं हमारे मालदीव के अंदर ट्रैवल करें, आप यहाँ पर आएँ, लोगों को भेजें और हमारे समय सपोर्ट करें। अब इनको अपनी औकात का पता चल गया कि इंडिया के पास पंगा इज नॉट अ चंगा। सादत हसन कैसे हैं आप? आई एम फाइन। अच्छा, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले इंडिया और मालदीव्स के दरमियान एक लक्षद्वीप जजीरे को लेकर काफी इशू खड़ा हो गया। धरनों से शुरू, और फिर जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको करार वाकई सजा दीजिए। अगर ये कर लिया जाए तो पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा, वरना तरक्की नहीं कर सकेगा, क्योंकि माजी की गलतियां जो है, जो इन लोगों को लेकर आए थे, ये जिन्हों वाली सरकार सारी जो है, ये सारे टूने और जिहाद वाली जो लोग हैं, जब तक ये सारे लोगों को ना पकड़ा जाए जिन्होंने ज्यादतियां पाकिस्तान के साथ की हैं, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जो कौम जिसमें सजा और जजा का कॉन्सेप्ट ना हो, जहां की अदालतें इंसाफ ना दे सके, ना दे रही हो, ना आगे तवक्को हो, तो वो तरक्की नहीं कर पाते। और मैं यहाँ पे बिलखसूस एक सख्त बात करना चाहूंगा आरजू, वो ये है कि इस वक्त जो गंदम का स्कैंडल है, मैंने तो बल्कि कल ट्वीट की है कि IMF वालों को रिक्वेस्ट की है, पाकिस्तान में किसी को क्या कहना है, और मैंने उनको रिक्वेस्ट की आरजू के अगले 6 बिलियन और 8 बिलियन के चेक देने से पहले ये तो पूछो, ये गंदम के डाके पड़ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर, जो पिछला प्राइम मिनिस्टर है, वो कहता है $1 बिलियन। $1 बिलियन कौन सी बड़ी रकम होती है? कहता है $1 बिलियन, तो कहता है चाय की प्याली में तूफान है ये। तो फिर IMF के क्यों सामने लेटे हो भाई? अगर $1 बिलियन तुम्हारी जेब में है, $1 बिलियन तुम जेब में डाल के फिरते हो, तो फिर ये मारे मारे क्यों दुनिया के सामने खराज मांगते फिर रहे हो, और इतना पैसा है तुम्हारे पास? ये क्या मजाक तुमने बना रखा? ये तो मैं IMF वालों से कहा है भाई, आप ये देखो अगला $8 बिलियन तुम पकड़ाने के चक्कर में, जो कि अमेरिकन लोगों का, मेरे जैसे मजदूर लोगों का खून और पसीना है जो दे रहे हो। और मैंने उसी ईमेल में लिखा है, वो तो घंटों में दुबई और लंदन पहुंच जाएगा पैसा जो आप दे रहे हो। जो पिछला दिया है उसको तो हिसाब करो।
मुर्शद जो कि सारा दिन हाथ में तस्बीह लेके पकड़ के फिरता है, उसके दौर में चीनी का स्कैंडल हुआ था, कुछ सजा दी उन्होंने? जीरो। जो सारा दिन अय्या का नाबदू भैया का नस्ताइन करता है, उसके सारे दोस्त चीनी माफिया थे, सारे उसके दोस्त, कुछ भी नहीं किया उसने। फ्रॉड, बस कौम को धोखा दे रखा है। चले सर, काकड़ साहब से भी पूछना चाहिए ना। काकड़ साहब भी इस इमाम में सब नंगे हैं भाई। ये जो अभी काकड़ साहब ने तो शहबाज शरीफ पे डाल दिया है, उन्होंने तो दूसरी जो आपकी पीडीएम थी उन पे डाल दिया उन्होंने। कोई बात करते हुए भी नहीं सोचते हो यार कि कहते $1 बिलियन, ये तो चाय की प्याली में तूफान है, ये तो कौन सी बड़ी बात है, $1 बिलियन की कदम आ गई है। और यार तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है,